हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। ये परसेंटेज का हमारा पार्ट 7 रहेगा, जिसमें हम इलेक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे। और यूजुअली क्वेश्चंस इलेक्शन से रिलेटेड एक आधी शिफ्ट में आते ही आते हैं, तो आपको ये टॉपिक कवर करना ही करना है। तो जैसे कि हमारा पहले का प्रोसेस रहा है, इसमें भी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 8% of the voters in an election did not cast their votes. ठीक है, in the election there were only two candidates. The winner, by obtaining 48% of the total votes, defeated his contestant by 1100 votes. Then the total number of votes in the election was. एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। कुल मतों में से 48% प्राप्त करने वाले विजेता ने अपने प्रतियोगी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है? तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि पूरी वोटर्स लिस्ट में टोटल थे 100 कैंडिडेट थे, 100 वोट्स थी। ठीक है, 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाली, तो 100 का 8% यानी 92 लोगों ने ही वोट डाली। ठीक है, और विनर को 48% मिला है टोटल वोट्स का। तो वोटर्स लिस्ट का 48% मिला हुआ है। ठीक है, टोटल वोट्स जो हमारे 100 थे उसमें से 48% यानी ये विनर को मिले हैं। ठीक है, और टोटल वोट्स हुए हमारी 92 ही, तो लूज़र को कितने मिले होंगे? 92 माइनस 48, 44 यूनिट वोट्स मिले होंगे। ठीक है, ये लूज़र को मिले हैं। तो ये कितने वोटों से जीता है? 4 यूनिट वोटों से जीता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1100। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमारी आ जाएगी 275। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा हुआ, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे 100 यूनिट थे, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 27500। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझना है कि हम लोगों ने 100 वोट्स लेके पहले कैलकुलेट किया है, उसमें से 8% जिन्होंने वोट नहीं डाले, तो 100 का 8% 92 ने ही डाले। ठीक है, विनर को 48% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हुए, टोटल वोट्स तो 100 थे, तो उसको 48 मिल गए। 48% यानी 48 हो गए डायरेक्ट 100 का। अब तो लूज़र के पास कितने बचे? टोटल तो 92 ही डले हैं, अगर इसको 48 मिल गए तो लूज़र के पास 44 वोट हो गए। तो यहाँ 4 वोट से जीता, मगर 4 वोट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 1100, तो यहाँ से 1 वोट की वैल्यू 275 आ जाएगी, और हमने 100 वोट मानी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 27,500। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो इलेक्शन से रिलेटेड आता है, और ये बहुत ही बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10% of the voters did not cast their votes in an election between two successful candidates. 10% of the votes polled were found invalid. ठीक है, the successful candidate got 54% of the valid votes and won by a majority of 1620 votes. The number of voters enrolled on the voter list was. ये क्वेश्चन जो पहले वाले की तरह ही है, मगर सबको करने का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको पहचानना होगा, और आपको जो इसका ईजीएस्ट मेथड होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि हम नंबर ऑफ वोटर्स थे n। ठीक है, ऑन द वोटर्स लिस्ट n थे। अब 10% लोगों ने तो वोट डाली ही नहीं है, तो 10% हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 में से 1 लोगों ने डाली नहीं है, तो बचे कितने? इस चीज़ का 9/10 बचे होंगे वोटर्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड, तो 10% यानी 1/10। इसका भी अगर ये जितने वोट डाले 10 में से 1 इनवैलिड आ गई, तो वैलिड कितने बचे होंगे? 9/10 बचे होंगे। ठीक है, एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, एंड वोन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट। अगर विनिंग कैंडिडेट को 54% वैलिड वोट्स का मिला है, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला? 46% वैलिड का। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8%। 8% वैलिड का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ तक ये हमारी ही अभी तक हमारी वैलिड वोट्स है। इसका 8% की वैल्यू हमें दी हुई है 1620 वोट्स।
क्योंकि वो इस मेजोरिटी से जीता है, तो हमने निकाल लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अभी इस इक्वेशन को हमें सिंपली सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं 9 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले मैं 9 से काट लेता हूँ। 180, ये इससे कट रहा है वापस, कितना आ गया 20। आप इसे 4 5, यहाँ आप 25 कर दीजिए, तो 25। हमने कहीं पे मिस्टेक की है शायद, हमने क्वेश्चन मिस्टेक कहाँ की है। यहाँ हमने मिस्टेक की है, जब यहाँ 8 था और यहाँ 20 था, जब 4 से काटा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 50 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 5 250 और ये 2 0, तो नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू आ जाएगी 2500। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और बार बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोगों ने कैलकुलेशन गलत की, तो उसकी वजह से थोड़े कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो हम इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। मान लेते हैं कि हम नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट n है, n नंबर ऑफ वोटर्स है, ठीक है। 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर कोई भी चीज़ 100 है, ठीक है, उसमें से अगर 10% लोग नहीं करते हैं तो वो 90 बच जाएगी। तो ये 90 आया कैसे, कि इसको 9/10 से किया होगा, क्योंकि 10% इनवैलिड हो गया, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो कोई भी चीज़ का 1 हट गया 10 में से, तो 9/10 बचा होगा, तो आप इसको सोचोगे 90, तो ऐसे आया होगा। तो यहाँ पर अगर 10% वोटर्स हट गए तो रिमाइंडर कितने बच गए, 9/10 बच गए। सिमिलरली 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड। अब 10% इनवैलिड बच गए, तो वैलिड वोट कितने बच गए, 9/10 बच गए इस पोर्शन का, ठीक है। अब बोला द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स हमारे अब तक ये हैं, ये पूरे वैलिड वोट्स हैं अभी तक। मान लेते हैं ये 100 होंगे, तो अगर 54% वैलिड विनर को मिल गए, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, 46%। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 8%, ठीक है। और उसी डिफरेंस की वैल्यू हमें दी हुई है 1620 वोट्स, यानी जो वैलिड वोट्स का 8% की वैल्यू हमें दी हुई है 1620 वोट्स। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपके नंबर ऑफ वोटर्स की लिस्ट आ जाएगी। कैसे, वो कैलकुलेशन जो हमने गलती की थी वो वापस देख लेते हैं। यहाँ आपका बचेगा 180 20, अब 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा, यहाँ 50 × 5 250, और ये 100 आ जाएगा 2 0, तो 2500 वोट्स नंबर ऑफ वोट्स का हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में कितने लोगों ने वोट की है पूछ लेते तो इसका 9/10 निकाल लेते, ठीक है। और नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूछ लेते तो इसका भी 9/10 निकाल लेते, क्योंकि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स तो हमारे यहाँ तक थे। तो जो चीज़ पूछी होगी हमें उसके हिसाब से आंसर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 74% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes. Then the total number of voters enrolled in that election was. ये जो हमने क्वेश्चन पिछला किया था उसी की तरह सेम है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें कैंडिडेट को 75% वोट्स मिले हुए हैं और वो इक्वल टू 9,261 है। पिछले वाले में जो विनिंग डिफरेंस था वो हमें दिया हुआ था, इसमें नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं। तो हम सेम प्रोसेस से करते हैं। नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट n मान लेते हैं, ठीक है। अब 75% ने वोट डाले हैं, 75% क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, ठीक है। तो 3/4 लोगों ने वोट डाले हैं, ये नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हो गया। अब इसमें से भी 2% इनवैलिड हो गए, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/50, यानी 50 में से एक हिस्सा इनवैलिड हो गया, तो रिमेंडिंग कितना रहेगा 49/50, ठीक है। अब बोला द कैंडिडेट गोट 9,261 वोट्स विच वेयर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स तो हमारे यहाँ तक इतने हैं, इसका 75% यानी 3/4,
इसका 3/4 की वैल्यू हमें दी हुई है 9261। ठीक है, अब सिंपल, अब इसमें कुछ रहा नहीं है, अब इसको आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। किस चीज़ से काटेंगे आप इसको? 7 से ही काट लीजिए। 7 1 जा 7, 22, 3 जा 21, 2 जा 16, 21, 3 जा 21। ठीक है, ये आ गया। फिर से 7 से काट लीजिए। 7 1 जा 7, 6 8 जा 56, 9 जा 63, ये भी कट गया। अब 189 बचा हुआ है, यहाँ पर 3 और 3 9 है, इसको 9 से काटेंगे आप, कितना बचेगा? 21। तो हमारा n की वैल्यू आ जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 21 इंटू 16 5 जा 80, 800। तो 21 इंटू 8 कितना होगा? 168 और 00। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ वोटर्स। सिमिलरली इस केस में नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पूछ लिया होता तो उसको एंड जो हमारा नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आया है उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेते, और वैलिड वोट्स पूछ लिया होता तो इस वाले को भी 49/50 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आपको ये चीज़ समझनी कि इक्वेशन मैंने लिखी कैसी है। एक बार आपने इक्वेशन लिख ली तो उसके बाद आपका आंसर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और ईजिली आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन असेंबली अ कैंडिडेट गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड्स का 55% गया मिला उसे। 2% ऑफ द टोटल वोट्स वेर डिक्लेयर इनवैलिड। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वेर 1,04,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी दी हुई है? 1,04,000। ठीक है, इसमें से 2% तो इनवैलिड हो गई, तो 2% सेम केस अगेन, कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू? 1/50, यानी 50 में से एक वोट इनवैलिड हो गई, तो यानी 49/50 वैलिड हो गई। ठीक है, कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, तो कितने फेवर में आएगा? इसमें पूछा क्या हुआ है? देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट इज। फेवर में 55% है तो इसका 55% की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका। अब आप इसको 2 0 से 2 0 काटो, इससे इसको काटो, ये 11 पे गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन के लिए आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 56056। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे या फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे देखना है, वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसी रीज़न से लिया है कि आपको ऑप्शन से कैसे करना है। पहली बात तो इसमें 11 ऊपर बचा हुआ है तो 11 के मल्टीपल चेक कर लेना है। 11 के मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे होगा कि जो भी ओड प्लेसेस पे होंगे उनका टोटल और जो भी इवन प्लेसेस में होंगे उनका टोटल हम कर लेंगे, और उनका डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो हम इस वाले में देख लेते हैं 5 10 और 6 16, और इवन प्लेसेस में 6 और 0 6, ये 10 आ गया। तो मतलब ये तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता। 5 और 6 11 या 0 11, ये भी 11, तो इसमें हो रहा है तो ये मेरा 11 से डिवाइड हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। यह 5 5 10 और 0, और यहाँ 6 6 12, 10 - 12 यानी 2 बचेगा। वो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं होता, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना होता है। तो 2, तो यानी ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ 5 0 और 6 11, 5 और 6 11, तो ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। अब मेरा ऑप्शन बच गए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब दूसरा किस चीज़ का डिविजिबिलिटी देख सकता हूँ मैं? 7 का। 49 है तो मैं 7 का देख सकता हूँ। अब मैं इस नंबर को डायरेक्ट, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी पता है 7 का, तो आप देख लीजिए 7 8 जा 56, ये तो हो गया। 7 9 जा 63, 20 बच गया। 20 तो 7 से नहीं होता, तो मतलब ये 7 से नहीं हो रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए 7 से हो रहा है, 8 0 8, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप पूरा कैलकुलेशन करने की वजह डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 person contested an election of parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. देखो, कोई भी चीज़ अगर 100% थी तो विनर को 57% मिल गई, तो लूज़र को कितनी मिलेगी? 43%। दो ही कैंडिडेट दिए होंगे ना इसमें, और सब वोट वैलिड है, कुछ इनवैलिड का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो 43% हो गई। एंड वोट किस वोट से? 42,000 वोट से जीता हुआ है, और हम लोग 100 मानेंगे तो 14 वोट से जीता हुआ है। तो 14 वोट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 42,000।
तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक वोट की वैल्यू आ जाएगी 3000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड जो हमने 100 माना था, तो 100 एक यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो 3 लाख ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60% वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। ठीक है, ये लोगों ने ब्लैंक वोट कर दिया। तो ब्लैंक कर दिया मतलब वो एक तरह से इनवैलिड ही हो गए, क्योंकि वो काउंट ही नहीं हो रहे किसी भी तरफ में, ना लूजर को मिल रहे ना विनर को मिल रहे हैं। देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स। द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गोट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल। द नंबर ऑफ वोट्स इन द लिस्ट वॉज, वोटर्स इन द लिस्ट, नंबर ऑफ वोटर्स अगर हम 100 मान लेते हैं, मान लें, ठीक है, 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, तो वोट डालने वाले वो कितने बच गए, 90। ठीक है, अब 60% ने ब्लैंक डाला हुआ है, तो नंबर ऑफ वोट्स जो हुई वो कितनी हो गई, ये हम इसको यूनिट मान लेते हैं, 100 यूनिट वोट हुई। ठीक है, 10% 90 यूनिट बच गई। अब 90 यूनिट में से 60 वोट्स तो बेकार गई, क्योंकि ये ब्लैंक डाली हुई है। ये वोट्स देर 2 ही कैंडिडेट थे, विनर को मिले 47% ऑफ द वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट में 100 यूनिट थी, तो यानी विनर को मिले 47 यूनिट वोट्स मिले। ठीक है, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, यहाँ जो लूज़र रहेगा उसको मिले होंगे, टोटल वोट्स तो इतने डले थे। इसमें से अगर मैं विनर के हटा दूंगा तो कितना बच गया, 43u माइनस 60, ये लूज़र के वोट्स हो गए, लूज़र को इतने वोट मिल गए। ठीक है, और विनर को 47 यूनिट। अब बोला क्या हुआ है, एंड ही गोट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हमें दिया हुआ है वो 308 वोट्स दिया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, 47 यूनिट माइनस 43 यूनिट माइनस 60। जो आप ब्रैकेट ओपन करके करेंगे तो 47 यूनिट माइनस 43 यूनिट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 60। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 308, डिफरेंस की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 यूनिट प्लस 60, इसकी वैल्यू 308। तो ऐसे 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 248, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 62। ठीक है, पूछा क्या हुआ है, द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, वो नंबर ऑफ वोटर्स कितने, 100 यूनिट थे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 62 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 6200 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में आते हैं, तो इनका ये बेस्ट मेथड है, आप इसी फॉर्मेट से करिए, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज़ गॉट 70% ऑफ द वोट्स पोल्ड। ठीक है, एंड हैज़ वोन बाय 15,400 वोट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर द लूजिंग कैंडिडेट। ठीक है, 100% अगर वोट्स थे तो विनर को मिल गए 70, तो लूजर को कितने मिल गए 30। डिफरेंस कितना है 40 का, और 40 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 15,400 वोट्स। बोला ना कि ही इज़ वोन बाय 15,000, तो वो कितनी वोट्स है 40 यूनिट से वोट्स से जीता है। तो यहाँ से हमें पूछा क्या, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर द लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग कैंडिडेट के लिए कितनी हुई है 30 यूनिट, तो हमें 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और 30 यूनिट की बोलिए तो मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो आप, ये से कट जाएगा, ये 4 3 जा 12 385। ठीक है, 385 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 एज इट इज 15 25 2 1 1 5 5 0। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप अगर डिविजिबिलिटी रूल वगैरह चेक करना चाहें तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 3 से ये ऑप्शन तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है। डिविजिबिलिटी रूल 3 का पता ही होगा कि सम ऑफ डिजिट्स जो होता है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है 5 8 और 5 13 और 3 16, इसमें सम ऑफ डिजिट है 16 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर नहीं हो सकता। 1 और 1 2 और 5 7 और 5 12 है, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये ऑप्शन हो सकता है। यही है नहीं, क्योंकि हमें और ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। सिमिलरली 5 5 10 3 13 और 1 14,
14 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता मेरा। 9 और 6 14 और 6 20 और 2 22, 22 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो कुछ क्वेश्चंस को तो आप सिर्फ ऑप्शन से कर सकते हैं, कि जैसे ये ऑप्शन बी ही मेरा बचा। वैसे कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं थी, आप 3 से किसी को मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपको डिविजिबिलिटी रूल और ऑप्शन से सिलेक्ट करना भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया, जो हमने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में आया है, मगर इतना रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको मैं करवा देता हूँ। 4/5 of the voters in Delhi promised to vote for Sonia and the rest to vote for Sahil। ठीक है, 4/5 बोला हुआ है। 4/5 की पहली बात तो अगर परसेंटेज वैल्यू देखेंगे तो 80% है, तो अगर हम 100 लेके चलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया को 80 मिलने वाले थे, और यहाँ जो साहिल है इसको 20 वोट्स मिलने वाले थे। 10% of the voters who had promised to vote for Sonia did not vote on the election day। तो 80 का 10% यानी 8 हट जाएगा, तो यानी 8 लोगों ने वोट नहीं की। While 20% of the candidates, 20% of the voters who had promised to vote for Sahil did not vote on the election day। तो 20%, 20 का 20% हो जाएगा 4, यानी 4 वोटर्स जो जिनने इसको प्रॉमिस किया था वो भी वोट डालने नहीं आए। What is the total number of votes polled if Sonia got 216 votes? तो सोनिया को कितने वोट्स मिले हैं? 72 लोगों ने वोट दिए हैं, और 72 की वैल्यू हमें दी हुई है 216, तो ये 3 टाइम्स हो रहा है। What is the total number of votes polled? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने जाएंगे? इसको 16 मिला हुआ है, 72 + 16 88 वोट्स पोल्ड हुए हैं, और 72 की वैल्यू अगर 216 है तो 88 की मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए आप, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 264, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं पूछा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पूछा हुआ है जो इलेक्शन में हुए हैं। ये 12 लोग तो आए नहीं, तो 12 लोग आए नहीं, और 12 3 36, तो 300 में से 36 हटाएंगे तो भी 264 आएगा। तो आप रिवर्स में भी आ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं ये। तो ये कुछ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो आज तक एग्जाम्स में आए हैं, और ये सेम इसी फॉर्मेट में आते हैं, इनसे अलग आपको कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को 1-2 बार सॉल्व करिए, रिवाइज करिए, मोर देन इनफ रहेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज होगी, गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू सुमित चहल के नाम से मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरीज का सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।